फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले देश और राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके ट्रिक्स के बारे में, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ट्रिक्स है भारत की सीमा से लगने वाले देश। इसका ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। मेरा बचपन का सपना MBA था। फ्रेंड्स, ट्रिक्स है मेरा बचपन का सपना MBA था। जानते हैं बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी होता है टाका। और सी फॉर चाइना होता है। चाइना के करेंसी की बात करें तो युआन होता है। पी फॉर पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो रुपया होता है। और एन फॉर नेपाल होता है। नेपाल की करेंसी रुपया होता है। एम फॉर म्यांमार होता है। म्यांमार की करेंसी कयात होता है। और बी फॉर भूटान होता है। भूटान की करेंसी नुगलुट्रान होता है। और एफ फॉर अफगानिस्तान होता है। और अफगानिस्तान की करेंसी होता है अफगानिता। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और यह 5 राज्यों से लगती है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। फ्रेंड्स, यह एशिया महाद्वीप में 47 देश हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज का हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, यानी कि जीके ट्रिक्स सेकंड है। सेकंड ट्रिक की बात करें तो नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। इसका ट्रिक की बात करें तो नेपाल में BSPU लगते हैं। क्या लगते हैं? BSPU लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो बी फॉर सबसे पहले जानते हैं बी फॉर बिहार होता है। बिहार की कैपिटल की बात करें तो पटना होता है। एस फॉर सिक्किम होता है। सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो गंगटोक होता है। और पी फॉर पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल की बात करें तो कोलकाता होता है। और यू फॉर उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड की कैपिटल होता है देहरादून। और फ्रेंड्स, यू फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो लखनऊ होता है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो नेपाल की संसद का नाम के बारे में जानते हैं तो राष्ट्रीय पंचायत होता है। और नेपाल की राजधानी होता है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा की बात करें यानी कि करेंसी तो रुपया ही होता है। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से देश है? चीन है, नेपाल है और भूटान है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश राज्य यानी कि दिल्ली से लगा हुआ है। चलिए जानते हैं आज का हमारा अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है यानी कि भारत के बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य के बारे में। तो ट्रिक्स है अब मित्रों मैं बंगला में चला। क्या है ट्रिक फ्रेंड्स? अब मित्रों मैं बंगले में चला। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रिक्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अ फॉर असम होता है। असम की राजधानी होती है दिसपुर। और बी यानी कि ब फॉर यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि इसकी राजधानी की बात करें तो कोलकाता होता है। मी की बात करें, मी फॉर मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल की बात करें तो आइजोल होता है। और त्रा की बात करें तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें तो अगरतला होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं मे फॉर यानी कि मेघालय होता है। और मेघालय की कैपिटल की बात करें तो शिलांग होता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन से देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है। और काजीरंगा फ्रेंड्स एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको याद रखिएगा, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वेस्ट बंगाल एकमात्र नेशनल पार्क जो है सुंदरवन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे थम्पा अभयारण्य है जो कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में नोंगरवेल अभयारण्य है जो हाथी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो ट्रिक नंबर 4 है फ्रेंड्स। ट्रिक वो कौन सी है? तो चलिए जानते हैं। चीन की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। ये ट्रिक्स है यानी कि चीन में
झूसा है। क्या है फ्रेंड्स? झूसा है। तो इससे चीन से जानते हैं कि चीन से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के। तो पहला है यानी कि जे फॉर जम्मू कश्मीर, और अब जानते हैं एच फॉर हिमाचल प्रदेश, और यू फॉर उत्तराखंड होता है, एस फॉर सिक्किम होता है, और ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। इनकी राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर होता है, और हिमाचल प्रदेश का होता है आपका शिमला होता है। उत्तराखंड की देहरादून होता है, सिक्किम का गंगटोक होता है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर होता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। और इसके अलावा बात करें तो विश्व कप क्रिकेट यानी कि 2015 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। चलिए जानते हैं ट्रिक्स नंबर 5। आज का हमारा ट्रिक्स है 5। ये ट्रिक्स है जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले देश यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो ट्रिक्स की बात करें तो पाकिस्तान में पंगू राज लगते हैं। कौन से राज्य लगते हैं? पंगू राज। तो बस याद आपको रखना है पंगू राज। फ्रेंड्स, पी फर की बात करें तो ट्रिक्स यानी, और इसमें हम जानेंगे ट्रिक्स और राज्य के नाम। पी फर की बात करें यानी कि पंग, यानी कि पंग फर यानी कि पंजाब। इसका राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ होता है। और यहीं पर बात करें तो गू फर होता है गुजरात। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर होता है। आर फर राजस्थान होता है। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर होता है। जे फर होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होते है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। फ्रेंड्स, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा यानी कि डुरंड रेखा 1896 में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, और यह अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए जानते हैं आज का हमारा अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6। फ्रेंड्स, जानते हैं यानी कि भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके ट्रिक के बारे में, यानी कि भूटान के पास यानी कि एक भी सिनेमा घर नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि भूटान के पास कोई भी सिनेमा घर नहीं है, यानी कि पास। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। पी फॉर जानते हैं सबसे पहले पी फॉर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता होता है। और ए फॉर असम होता है। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर होता है। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर होता है। और लास्ट है शिमला, यानी कि एस फॉर सिक्किम होता है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक होता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर करती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में यानी कि पक्की वन जीव अभ्यारण्य भी है। और असम की प्राचीन नाम की बात करें तो प्रयाग ज्योतिषपुर है। और नेक्स्ट बात करें यानी कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। फ्रेंड्स, भारत की सबसे पहली कोयले की खान की बात करें तो रानीगंज है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए जानते हैं आज का अगला ट्रिक्स है, यानी कि आज का हमारा लास्ट ट्रिक्स है। लास्ट ट्रिक्स है म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। वो कौन कौन से राज्य है जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं? तो इसका ट्रिक्स की बात करें तो मैनमी। क्या याद आपको रखना फ्रेंड्स? मैनमी। तो इसका ट्रिक्स की बात करते हैं, चलिए जानते हैं। एम फॉर क्या होता है? मणिपुर होता है। और ए फॉर क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश होता है। एन फॉर की बात करें तो नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो कोहिमा होता है। एम ई यानी कि मी की बात करें तो मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल की बात करें तो आइजोल होता है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है मणिपुर में कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिरन के लिए फेमस है। नागालैंड की बात करें तो भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मणिपुर में सेना को विशेष अधिकार मिले हुए, अर्थात जम्मू कश्मीर भी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सेना को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। फ्रेंड्स, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1986 को हुआ था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और इसे सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।